जय हिंद स्टूडेंट्स, पहल अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है। क्या लिखा हुआ है? फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस। आपको कार पार्किंग चार्जेस दिए हैं नियर अ रेलवे स्टेशन। फिर क्या पूछ रहा है? चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर द डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग। वो पूछ रहा है भाई पार्किंग चार्जेस है क्या वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है पार्किंग टाइम के। ठीक है, तो अब हमें ये टेबल दे रखी है, हमें ये बताना है डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या नहीं। सीधी सी बात यही है। इस वीडियो को मैं बता रहा हूं देखने से पहले आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की जो मैंने क्या बताया बेसिक बताया हुआ है, पहले वो जानना जरूरी है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है और इनडायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक है, तो पहले तो आइए डायरेक्ट प्रोपोर्शन जानते हैं होता क्या है, तभी मालूम चलेगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? एक्स की वैल्यू अगर देखिए इंक्रीज हो रही है तो बाई की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? इंक्रीज होनी चाहिए। एक्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो बाई की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? डिक्रीज होनी चाहिए। लेकिन कह रहा है जो डिक्रीज हो रही है, फिर क्या कह रहा है? डिक्रीज होने से साथ ही साथ जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू होती है, साथ में जो वैल्यू दी है उनका रेशियो भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। रेशियो भी क्या होना चाहिए? करस्पॉन्डिंग वैल्यू का सेम, तभी हम कहेंगे कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो आइए अब सवाल को देखते हैं। देखिए यहाँ पे आवर्स दिया आपको और यहाँ पे पार्किंग चार्ज दिया। आवर्स को मैंने एक्स मान लिया, पार्किंग चार्जेस को मैंने क्या मान लिया? बाय मान लिया। अब देखिए यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, आवर कितना है? 4 आवर का कितना रुपए ले रहा है वो? 60 रुपए पार्किंग चार्ज है आपका। ठीक है, पहली वैल्यू से देखिए आपको पता नहीं चलेगा कि भाई ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि इनडायरेक्ट है, क्या है। आपको दूसरी वैल्यू आपको देखनी है तभी मालूम चलेगा, करस्पॉन्डिंग वैल्यू। अब आइए बात करते हैं। ये 4 है, 4 से कितना हो गया? 8 हो गया। देखिए एक्स की वैल्यू इंक्रीज हुई और बाई की वैल्यू देख रहा हो 60 से 100 इंक्रीज हो गई। 8 से क्या हो गई? 12 हो गई, ये भी इंक्रीज हुआ है। और 100 से 140 ये भी क्या और इंक्रीज हो रहा है। तो क्या मालूम चल रहा है? एक्स की वैल्यू जब इंक्रीज हो रही है साथ में बाई की वैल्यू भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो बताइए क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा? है ना, इंक्रीज तो हो रही है, लेकिन एक शर्त और है, करस्पॉन्डिंग वैल्यू का रेशियो भी हमें देखना होगा। अगर करस्पॉन्डिंग वैल्यू का रेशियो भी सेम आ रहा है, काउंट निकालेंगे हम, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक वैल्यू तो भाई करेक्ट हो रही है, एक्स की वैल्यू बढ़ रही है तो बाई की वैल्यू भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। लेकिन अब देखते हैं, अब बताइए ये बात समझ में आ गई। इसी से मालूम चलता है कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है या नहीं। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, आवर को एक्स माना, इसको बाय माना, इन सब के हम क्या निकालेंगे? रेशियो निकालेंगे एक्स अपन बाय के फॉर्म में। ठीक है, अगर उनके रेशियो सेम आ गए, इन सभी के रेशियो, इन सभी के छोड़िए अगर 2 रेशियो भी सेम आ गए, यानी कि 4/60 का रेशियो और 8/100 का रेशियो भी सेम आ गया, ठीक, और बाकी सबके भी वैसे चारों के सेम होने चाहिए। अगर चारों के सेम आ गए तो हम कहेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। एक का भी अगर गलत आ गया, सेम नहीं आया, किसी एक का भी, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं होगा। आइए निकालते हैं। जैसे कि देखिए मैंने लिख लिया x1/y1, मैंने 4 को मान लिया x1 और 60 को मान लिया y1। ठीक है, x1/y1 रेशियो लिख लिया 4/60, मैंने वैल्यू निकाली तो वैल्यू कितनी आ गई? 1/15 आ गई। अब x2/2 क्या हो गया? 8 को मैंने x2 माना और 100 को y2 माना है, तो 8/100 = 2 क्या आ जाएगी? 25 आ गई। अब देख रहे हो दोनों के जो रेशियो आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं? अलग अलग आ रहे हैं ना, तो यहीं पे डिसाइड हो गया कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है, क्योंकि दोनों के रेशियो अलग अलग है। फिर भी आप बाकी 2 के भी निकाल लीजिए। x3 मैंने क्या मान लिया? 12 मान लिया, और y3 क्या मान लिया? 140 मान लिया। ठीक है, जब सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 3/35। x4 क्या है? 24 और y4 क्या है? 180। इसको भी मैंने सॉल्व कर लिया है, तो ये आ गया आपका 2/15। देख रहे हो किसी के भी रेशियो सेम नहीं आ रहे हैं। हालांकि कोई भी 2 रेशियो भी सेम नहीं आ रहा है तब भी वो क्या होगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं होगा। तो अब देखिए, सो क्लियरली हमने देख लिया x1/y1 इज नॉट इक्वल टू x2/y2 इज नॉट इक्वल टू, कोई भी इज इक्वल नहीं है। ठीक है, सब नॉट इक्वल है। तो आप देख रहे हो मैंने इस तरीके से इसको लिख दिया है। सो हैंस हो गया, हैंस द पार्किंग चार्जेस आर नॉट, ये आपको लैंग्वेज लिखनी है, इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप सभी का बहुत धन्यवाद। थैंक यू।